सर, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रोफेसर राजेश बिजनेस जी, जो एक अच्छे फोटोग्राफर भी हैं, फोटोग्राफी के विशेषज्ञ भी हैं, और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सेज यूनिवर्सिटी में, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म में। मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि हम आपके जन्म, शिक्षा, परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, साथ में मैट्रोमिनर को और मैट्रोमिनर की टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरे को इनवाइट किया। जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि जन्म के बारे में, तो मेरा जन्म स्थान ग्वालियर है। ग्वालियर में मैं पैदा हुआ हूँ और फिर एजुकेशन मैंने ली है इसमें जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में मैंने मास्टर्स करा है। मास्टर्स मैंने इंग्लिश में भी किया हुआ है और मेरा रुझान शुरू से बचपन से फिल्म का रहा है, फिल्म का। तो मैंने उसको ही शुरू से अपने आप में उसको पूरा अपने जीवन में उतारा हुआ है। और फैमिली बैकग्राउंड के मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में सब जॉब में हैं, सब सर्विस क्लास में। मेरे फादर टेलीकम्युनिकेशन में जनरल मैनेजर से रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा। तो चूँकि मेरा इसमें फ़ोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट था, तो फिर मैंने इसी में पीजी करा है वीडियो प्रोडक्शन से। फिर आगे और बहुत सारे कोर्सेस मैंने करे और कई बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं के साथ में मैंने काम किया, जैसे प्रकाश झा जी के साथ में, डेविड अवन के साथ में, रूमी जाफरी के साथ में, राजा बुंदेला जी के साथ में, राजू सुब्रमण्यम जी के साथ में। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनके साथ में मैंने काम किया और बिहाइंड द कैमरा एज ए कैमरामैन मैंने काफ़ी काम सीखा है। अच्छा। काम करा भी है, कहीं कहीं कुछ बहुत सारी फिल्मों में अर्जुन रामपाल से लेके अमिताभ बच्चन के साथ भी छोटे छोटे से एक्ट भी कर लिए उसमें। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा मेरे को इसमें भी रुझान आया कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊं। जो मैंने सीखा है तो मैं कुछ बच्चों को भी, जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, तो उनको मैं कुछ सिखा सकूं। तो मैं टीचिंग लाइन में 2006 से हूं और भोपाल की जितने भी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है तो उसमें मैं अभी तक के अपनी सेवाएं दे रहा हूं और बच्चों को काफ़ी कुछ, मतलब थ्योरेटिकल के साथ साथ में मैं उनको एज ए फील्ड पे भी ट्रेनिंग करवाता हूँ। जैसे फ़ोटो वर्कशॉप करवाता हूँ उनको, हम लोग फ़ोटो टूर पे लेके जाते हैं, फिल्म फेस्टिवल में लेके जाते हैं, हम लोग फिल्म मेकिंग करवाते हैं उनसे, है ना, फोटोग्राफी के कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग उनको थ्योरेटिकल के साथ में प्रैक्टिकल चीज़ें मैं उनके साथ में करवाता हूँ। तो ये छोटा सा परिचय मेरा अभी है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप फोटोग्राफी के प्रोफेशन में कैसे आए, मतलब शुरुआत कैसे हुई और क्यों आपने इसे अपना प्रोफेशन चुना? शुरू से बचपन से मेरे को याद है, जब मैं क्लास 6 में था तो मैं अमिताभ बच्चन से और राजेश खन्ना से बहुत इंस्पायर था। अच्छा, आप भी तो हीरो से कम नहीं है। हाँ, मेरे साथ में यही रहा कि हमेशा जब भी मैं डायरेक्टर के पास में गया या किसी से भी मिला तो सबने यही बोला कि आप हीरो क्यों नहीं बनते। तो मेरे साथ में एक प्रॉब्लम रही थी, मेरे को डायलॉग याद नहीं होते। अच्छा। तो और हमेशा मेरे को कैमरा एक, मतलब ये जैसे बच्चों को नहीं रहता है खिलौने से इंटरेस्ट, तो मेरे को कैमरे से इतना लगाव रहा, तो मैंने कहा कैमरा ही सीखना है मेरे को, बस कैमरे के पीछे ही रहा हूँ। तो वो फिल्म से अमिताभ बच्चन की दीवार फिल्म थी, मैंने क्लास 6 में देखी थी। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक के मैंने पूरे शो देखे थे उनके। तो वहाँ से इंस्पायर हुआ था मैंने कि ये लोग कैसे फिल्में बनाते हैं, मतलब 3 घंटे में वो सब चीज़ें कैसे चीज़ें दिखा देते हैं। पहले हमको ये पता नहीं रहता था कि ये बहुत दिनों में बनती है मूवी वगैरह, तो पहले वो बच्चे ही थे, तो एक शॉट में एक दिन लग जाता पूरा। हाँ, तो अब वो चीज़ें समझ में आती और उसमें कपड़े भी चेंज हो रहे, लोकेशन भी चेंज हो रही। तो ये सब चीज़ें उस टाइम से सीखा। फिर वो ये चीज़ें मेरे को बहुत कुछ इसमें लगाव था कि इसको फोटोग्राफी कैसे सीखा जाए। तो पहले एनालॉग कैमरा था, आजकल जैसे डिजिटल कैमरा तो है नहीं ईजी। तो एक फ़ोटो क्लिक करना भी बहुत क्रिएटिविटी थी, बहुत बड़ा काम है, आज भी है ना। आज वो क्रिएटिविटी डिजिटल कैमरे से और अच्छी बढ़ना चाहिए, तो वो कम हो गई। आज भी इस कैमरे का बेस्ट शॉट लेना है तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे किस एंगल से लें। तो मेरे फादर फॉरेन में गए हुए थे डेपुटेशन पे, तो वो वहाँ से नाइजीरिया में थे, तो मेरे के लिए एक कैमरा ला के दिया उन्होंने, SLR कैमरा, जिसमें फिल्म रोल्स लगते थे पहले, प्रैक्टिका कैमरा का था, मेड इन जर्मनी कैमरा। वो लेके आए मेरे घर में, मैंने उसको यूज़ करा, उसको देखा कैसे क्या होता है, मेरे को कुछ पता ही नहीं था उसको। उसका एक साथ में मैनुअल भी आया था। तो पहले फ़ोटोग्राफी करना थोड़ा सा टफ था क्योंकि हर चीज़ मैनुअली थी। तो उसमें फिल्म रोल का यूज़ होता था, फिल्म रोल्स खरीदो, फिर उसमें डालो,
कैसे उसको हमें उसमें अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो चीज़ आना चाहिए, तब हम लोग बेस्ट पिक्चर निकाल सकते थे। तो वो टेक्निकल नॉलेज कुछ थी नहीं उस ज़माने में। ऐसा नहीं था कि हमारे पास में यूट्यूब है या कोई हमारे पास में कोई मेंटर या कोई सिखाने वाला है कहीं कुछ है, तो वो कुछ सीख नहीं पाए उससे। फिर मैंने क्या करा, फ़ोटो स्टूडियो में गया, फ़ोटो स्टूडियो में जाके अपने पासपोर्ट फ़ोटो खिंचवाया। फिर मैं देखता था कि उसको स्टूडियो के अंदर उन्होंने किस तरह से मेरे को बिठाया फ़ोटो खींचने के लिए, कौन कौन सी लाइटिंग्स लगी हुई। अभी तो डिजिटल लाइटिंग है, पहले बल्ब वाले चलते थे, है ना, तो वो 3 लाइट, उसको 3 पॉइंट लाइट बोलते हैं। अब वो चीज़ समझ में आएगी वो 3 लाइट्स क्या होती हैं, तो वो उन्होंने रखी। फिर मैंने देखा कौन सा कैमरा रखते हैं वो लोग ट्राईपॉड पे, जैसे आपने ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ट्राईपॉड पे वो देखा, उसका वो मैंने मेक देखा कि कौन सा कैमरा है वो। फिर अपर्चर देखा कि किस पे रखा उन्होंने, ठीक है। अपर्चर, शटर भी, अब शटर तो पता नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग उनसे पूछते हैं वो लोग जानकारी दे देते। पहले जो होते थे ना फोटोग्राफर्स लोग, वो नॉलेज शेयर नहीं करते थे, वो सोचते थे कहीं ऐसा नहीं कि हमारी टेक्निक इनको पता चल जाए। तो वो सब चीज़ें ऐसे देख के अपना फ़ोटो खिंचवा के वो कुछ मैंने ऐसा सीखा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे काम ही नहीं बन रहा था। फिर हम लोगों ने क्या करता, माखनलाल में मैंने एडमिशन लिया, पीजी डिप्लोमा इन वीडियो प्रोडक्शन एंड फोटोग्राफी। वहाँ गए, वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाई। फिर मैंने अपना खुद का कैमरा ख़रीदा। फिर पढ़ते पढ़ते ही मैंने अपने एक स्टूडियो रन करा, स्टूडियो ओपन करा। कुछ नहीं आता था, स्टूडियो ओपन कर लिया, कैमरा खरीद लिया। फिर कैमरा खरीदने के बाद मेरी फ्रेंड थी शिल्पा, तो उनके साथ में हम लोग बस वही प्रैक्टिस करते थे, कैसे इसको करें, क्या डेवलप करें, मतलब यही भाभी जी। तो वही मिली। तो इन्हीं के साथ में हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे और जाके उसको डेवलप करवाते थे। क्योंकि क्या होता था, एक फिल्म रोल को अगर हमें क्लिक करना है तो एक 36, आप लोगों ने देखा होगा रोल्स वगैरह आते हैं, उसमें सिर्फ 36 स्नैप्स हम पिक्चर खींच सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपको 36 के ऊपर लेना है तो हमको एक और फिल्म रोल लेना पड़ता है। तो उसको कैसे हमको एक्सपोज करना है, एक्सपोज करने के बाद फिर उसको हमको डेवलप करवाना पड़ता था फिल्म रोल, तो उसमें टाइम लगता था। जब डेवलप होके आता था तो अगर हमारा एक्सपोजर वगैरह सही होता है तो फ़ोटो अच्छी आती है उसके अंदर, नहीं तो नहीं आएगी। तो उसको डेवलप करवाया। फिर वो नेगेटिव को पॉजिटिव फॉर्म में बनवाने के लिए प्रिंटिंग करवाना पड़ती थी। आपने देखे होंगे पोस्ट कार्ड साइज़ के 4x6 साइज़ के फ़ोटो वगैरह प्रिंट करवाते थे, तब हमारे पास में रिजल्ट आता था। तो ये प्रोसेस के लिए 2 या 3 दिन का टाइम लगता था। पहले कलर फोटोग्राफी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती थी, प्रिंट आउट वगैरह। तो इस तरह से मैंने ये सीखा। फिर उसके बाद कुछ मुंबई में जाके हम लोग मैंने वर्कशॉप अटेंड करें, पेड वर्कशॉप होते थे, मतलब जो रिनाउंड फोटोग्राफर्स होते थे, जैसे कि गिरीश मिस्त्री जी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत रिनाउंड अपने इंडिया के टॉप पोस्ट वो थे फोटोग्राफर। तो उनका वर्कशॉप अटेंड करा मैंने, तो उनसे कुछ सीखा। फिर धीरे धीरे ऐसे ही करते करते इसको डेवलप करा और करीब अराउंड 14 ईयर्स मैंने साथ में फ़ोटोग्राफी भी मैंने अपना बिजनेस भी किया इसमें, और साथ में टीचिंग भी करी। अच्छा, आप मेरे को ये बताओ कि जैसे फोटोग्राफी से आप जुड़ी हैं, सालों से जुड़े हैं शुरू से, तो उसमें आपके कुछ अचीवमेंट्स रहे होंगे, तो वो अचीवमेंट्स क्या हैं, और उसके अलावा भी कोई और अचीवमेंट्स हों फोटोग्राफी के अलावा, तो वो थोड़े हम जानना चाहेंगे। सर, आज मेरे को फोटोग्राफी में 24 ईयर्स हो गए, एक तरह से पूरा 24 ईयर्स हो गए। और मेरे को उसमें अचीवमेंट में ऐसा है कि सबसे पहले भोपाल में डिजिटल फोटोग्राफी ट्रेनिंग मैंने ही स्टार्ट करी थी। मैंने जितने भी जो एनालॉग कैमरे से जो फोटोग्राफी होती थी पूरे यहाँ भोपाल में, जो हमारे फोटोग्राफर जो स्टूडियो वगैरह वाले हैं उनको टेक्निकल नॉलेज थी नहीं, कुछ नहीं था, तो मैं उन लोगों के साथ भी जुड़ा था। तो हम लोगों ने फ्री वर्कशॉप करे सर, उन लोगों को ट्रेनिंग दी हमने डिजिटल भोपाल में। हम ही लोग हैं, मतलब मैं ही हूँ अकेला जिन्होंने ट्रेनिंग दी है, वो भी फ्री में। और उस प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आए उन लोगों को, तो वो एक हमारे लिए एक अचीवमेंट था। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ वो डिजिटल जो आप लोग फोटोशॉप करते हैं ना, कैसे हम लोगों को डिजिटल एडिटिंग करना चाहिए, उनकी भी ट्रेनिंग दी। फिर उसके साथ में हमारे साथ में फिर दूसरी कंपनियां भी जुड़ी, जैसे फोटोग्राफी की मैगजीन्स वगैरह हैं, बेटर फोटोग्राफी, स्मार्ट फोटोग्राफी, फिर कैनन वाले, निकॉन वाले, इन लोग हमारे साथ में मिलके फिर उन्होंने वर्कशॉप हमारे साथ में करे। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें फ्री में दी,
उसके कोई चार्जेस नहीं करें। और फिर मेरे कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दैनिक भास्कर में फुल पेज में भी आए हैं, वो अचीवमेंट है। और फिर अचीवमेंट मेरे लिए सबसे अच्छा ये है कि मेरे बहुत सारे आज मतलब मैं 20 साल में करीब अराउंड 30,000 स्टूडेंट्स मैंने अभी तक के ट्रेन कर चुका हूँ। 30,000 तो यहाँ तो ये है ना, तो जिसमें माखनलाल, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी, पीपल्स, LNCT और सेज यूनिवर्सिटी और कुछ स्कूल्स वगैरह, कुछ ये सब चीज़ मिला के अभी तक के मैंने ये पूरे, तो ये मेरे अचीवमेंट है कि बच्चे आज कुछ कर रहे हैं और आज भी वो मेरे साथ में कुछ ना कुछ जड़े हुए हैं और मेरे से अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा खुशी होती है। हाँ, तो वो अगर चेला गुरु से आगे निकल जाता तो वो तो हाँ, तो उसकी बात की खुशी होती है। वो अचीवमेंट है, यही अचीवमेंट है मेरे लिए, अचीवमेंट है ना। बाकी अवार्ड तो मेरे लिए यही सब है, अवार्ड भी छोटे मोटे मिल रहे हैं, कहीं कुछ हैं तो उसको मैं नहीं मानता। आज के युवा जो फोटोग्राफी में कैरियर बनाना चाहते हैं उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे और कैसे वो इस क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना सकते हैं, थोड़ा इस पर बताइए। सर ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने बोला है और इसी पे फोकस होना चाहिए। आजकल की मैंने देखा अपनी जो न्यू जनरेशन है पूरी डिजिटल है, रेडीमेड चीज़ चाहती है। थोड़ा सा भी है ना उस पर क्रिएटिविटी की तरफ में ध्यान नहीं देना चाहती है, कुछ सोचना ही नहीं चाहती है कि हमें अगर एक फ़ोटो लेना है तो उसको किस तरह से लिया जाए। हम क्या करते हैं कि अगर सपोज करो उन लोगों ने एक आज सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए मोबाइल भी आ गए, तो मोबाइल फ़ोटोग्राफी बेस्ट नहीं होती। मैं तो ये जानता हूँ कि सबसे पहले आपको DSLR कैमरे से स्टार्टिंग करना चाहिए, है ना। तो कैमरा आपने लिया या मोबाइल खरीद लिया आपने, हम लोग क्या करते हैं, आपने मोबाइल लिया, सीधे परचेज़ किया, ऑन करा उसको, स्क्रीन पे लिया और बस क्लिक कर दिया। हम लोग इंतज़ार नहीं करते, हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ लेना चाहते हैं, क्या फ्रेम लेना चाहते हैं, एंटायर फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फ्रेम के अंदर फिर आपको क्या क्या चाहिए, डिटेल्स वगैरह, फिर मूवमेंट को देखना है हमको और फिर देन कैप्चर करना। हम लोग क्या करते हैं, बस रैंडमली डिजिटल हो गया तो क्लिक मार देते हैं, फिर उसके बाद एडिटिंग करते बैठते हैं, फिर उसको कंपोजिशन करते रहते हैं। तो मेरा ये कहने का है कि डिजिटल फोटोग्राफी आसान तो ही है मगर उसको हमने पूरे वर्स्ट कर दिया, उसको क्रिएटिव ना करते हुए पूरा वर्स्ट हो गई है। हम जो पहले एनालॉग क्रिएटिविटी का ध्यान अगर रखा क्रिएटिविटी के लिए सर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम लोग उसको बहुत अच्छा से कर सकते हैं। जहाँ पहले अभी मैंने आपको बताया था एक रिजल्ट निकालने के लिए फोटोग्राफी में पहले हम लोग को काफ़ी खर्चा करना पड़ता, एक फ़ोटो खींचने के लिए हमें एक फिल्म रोल खरीदना पड़ता था 36 स्नैप्स का, वो एक फिल्म रोल ही आता था 100 रुपये से लेके 150 रुपये का, फिर उसमें डेवलपिंग चार्ज होता था, फिर प्रिंटिंग चार्ज, फिर हमको उसका आउटपुट मिलता था। अभी तो हम लोगों ने क्लिक करते हैं तुरंत आपको स्क्रीन पर दिख जाता है। तो मेरा बस बच्चों से यही कहना है कि चाहे आप डिजिटल फोटोग्राफी चाहे मोबाइल से ले रहा हो, DSLR से या मिररलेस कैमरे से, सबसे पहले टेक्निकल स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। उसको पूरी अच्छे से वो लोग सीखें कि आप उस जो भी आपका गैजेट यूज़ कर रहे हो, ये कि मोबाइल से नहीं शुरू करके DSLR से और उसके बारे क्या वहीं से सीखें। हाँ, अगर प्रोफेशनली जाना चाहते हो प्रोफेशनली तो आप DSLR का यूज़ करें, और अगर आप शौकिया भी हैं तो आप अपना मोबाइल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल में भी सेम फंक्शन वही है, मगर आपको सीखना पड़ेगा। पहले तो आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, फिर कंपोजिशन का ध्यान होना चाहिए, लाइटिंग है, फ्रेमिंग है। तो ये चार पांच पैरामीटर, इस पे ध्यान रखते हुए हमको फोटोग्राफी करना चाहिए। अब इस कमरे की लाइटिंग अभी जो है, हो सकता है कि इसकी हम 4 गुनी अच्छी लाइटिंग कर सकते हैं। है ना, जैसे अभी हमारे पास में एक डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, है ना, एक हमारे पास में अगर ये पीछे एक और लाइट होती है, बैक लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये शैडो हमको मेरे को लगता है उसको अगर बंद कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छी नहीं, फिर हमारे ये सामने फेस डार्क हो जाएगा। तो वो 3 पॉइंट लाइटिंग होती है, तो बच्चों को लाइटिंग भी सीखना चाहिए कैसा क्या होता है। और मेरे को लगता है येलो लाइटिंग में फोटोग्राफी ज़्यादा अच्छी आती है। नहीं सर, येलो लाइटिंग डिपेंड करता है कि आपका मतलब सराउंडिंग का जो कलर है वो कैसा है। अच्छा, आपको कलरफुल बैकग्राउंड में ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हमेशा कोशिश करिए या तो ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे, लाइट बैकग्राउंड, लाइट बैकग्राउंड में रखिए। बाकी येलो और नहीं तो येलो से क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन आपके फेस नहीं, स्टूडियो वाले येलो लाइट क्यों यूज करते हैं? वो तो येलो लाइट बल्ब, हाँ, वो टंगस्टन बल्ब होता है। वो थोड़ा सा क्या है कि कुछ क्रिएटिव कुछ करने के लिए, अगर जैसे इंटरव्यू वगैरह लेना है तो उसके लिए हमको
सिर्फ टंगस्टन लाइट जो नॉर्मल टंगस्टन आपके या तो ये मिल्की वाले इनको यूज़ करना चाहिए। अच्छा, बाकी उसका ऐसा कोई वो नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। क्या फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी के लिए अलग अलग स्किल्स की ज़रूरत होती है? स्किल्स को कैसे डेवलप किया जा सकता है दोनों की, मतलब? वेरी गुड। हाँ, आजकल ये वाला भी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आजकल मैं ये देखता हूँ, जो भी मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ आप क्या कर रहे हो, तो वो कहता है मैं सिनेमाटोग्राफर हूँ। जबकि उसको कुछ ABCD फोटोग्राफी नहीं मालूम। सिनेमाटोग्राफर का पहला पायदान है फोटोग्राफी। हाँ, ठीक है। सिनेमाटोग्राफर का मतलब होता है कि आप जो सिनेमा के लिए फोटोग्राफी करते हैं, डेट इज कॉल्ड सिनेमाटोग्राफी। फोटोग्राफी हम स्टिल फोटोग्राफी, एंड दैट इज वेरी हाई टेक है ना। वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, तो उसमें सिनेमाटोग्राफी में हम कितने उसको अच्छे से इफेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई फोटो को, उसको वो सिनेमाटोग्राफर होता है। उसमें लाइट्स का बहुत यूज होता है सर, लाइट्स एंड शेड्स का यूज लेके आप उसको ड्रामेटिक बनाना पड़ता है। बॉलीवुड के सिनेमाटोग्राफर हैं जो करोड़ों में लेते हैं, तो वो तो वो कुछ तो खाली 2-4 ही हैं बस जिनको ही फिल्में मिलती हैं। करेक्ट है ना। तो उसको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए पड़ता है, लाइट के साथ में, शैडो के साथ में, है ना। उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। अगर आप लोग गुरुदत्त की फिल्में देखेंगे ना, ब्लैक एंड वाइट वाली, तो एक सिनेमाटोग्राफर बनने के लिए वो सबसे सत्यजीत रे की फिल्में देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफी के बहुत अच्छे पैरामीटर आपको देखने को मिलेंगे, सीखने के लिए मिलेंगे। और एक सिनेमाटोग्राफर वही बन सकता है जो कम से कम 4 या 5 फिल्में उसने बनाई हों, फीचर फिल्में, और काम किया हुआ, तो उसको सिनेमाटोग्राफर बोलते हैं। जो सिनेमा कैमरा से, जो सिने कैमरा होता है, एरी कैमरा होता है, ये नहीं कि हम अपने ऐसे DSLR कैमरे से शूट कर रहे हो, वो सिनेमाटोग्राफर नहीं है। अनिल, मान लो किसी को सिनेमाटोग्राफर बनना है तो उसके लिए वो क्या करे? उसका पहला स्टेप वो है कि पहले तो वो फोटोग्राफी सीखे। हाँ, है ना। फोटोग्राफी सीखेगा, देन उसके बाद अगर वो सिनेमाटोग्राफी में भी जाएगा तो पहला उसको फोटोग्राफी सीखना पड़ेगी, वहाँ पर उसको फोटोग्राफी सिखाए, क्योंकि बेस वही है। फोटोग्राफी से हम लोग सिंगल फ्रेम खींचते हैं, सिनेमाटोग्राफी में हम लोग 24 फ्रेम क्लिक होता है वीडियो में, और 1 सेकेंड में वो 24 फोटो रन होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सिनेमा में आता है, वो उसको बोलते हैं मूविंग सिनेमा, है ना। तो इसलिए उसको सबसे पहले फोटोग्राफी में मास्टर होना पड़ेगा। सिनेमाटोग्राफर अच्छा बनना इतना इजी नहीं है सर, कि वो लाइफ लॉन्ग पूरा सीखने वाला ही काम है, क्योंकि फोटोग्राफी क्या है सर, आर्ट है। उस अगर कैमरामैन को पता ही नहीं है कि आपको कहाँ पर बैठाना है, किस एंगल से आपका वीडियो शूट करना है, कौन सा प्रोफाइल आपका लेफ्ट प्रोफाइल अच्छा लग रहा है, राइट लग रहा है या फ्रंट लग रहा है, तो ये जब नॉलेज नहीं होगी, आपके पीछे कलर कौन सा अच्छा होना चाहिए, जिससे आप सब्जेक्ट हो, बाकी सब चीज़ें पीछे आपके जितने भी चीज़ें ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा तो नहीं मर्ज हो रही है कोई चीज़ें, तो उसके लिए पहले फोटोग्राफी उसको सीखना बहुत जरूरी है। एक शॉट के लिए वो कितना, आप देखो कि मैंने तो वो शूटिंग देखी हुई थी, मेरे को लगता है कि यार ये कितना उनमें पेशेंस है, मतलब एक शॉट के लिए। और मुझे भी बहुत सालों पहले, मेरे को 15-20 साल पुरानी बात है, किसी फिल्म में यहीं किसी ने शूट किया था, तो मुझे इन्वाइट किया था, तो मुझे होटल में चलना था ऐसे। हाँ, चलना तो मेरे को बार बार वो, मैंने कहा यार आपने देखा होगा कितने रीटेक करवाना पड़ता है। मैंने कहा बोले नहीं, और अभी नहीं हुआ। मैंने कहा कि तो लगा कि वास्तव में बहुत, मतलब वो इतना इजी नहीं है सिनेमाटोग्राफी। और जो बॉलीवुड के सिनेमाटोग्राफर हैं वो तो करोड़ों में लेते हैं। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ें सीखें, यूट्यूब से ना सीखें। आजकल यूट्यूब भी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मानते हैं उसको, उसमें भी है कुछ चीज़ें अच्छी हैं, है ना। मगर आप लोग क्या, थोड़ा सा पैसा हम लोग जब खर्चा करते हैं ना, और कहीं इंस्टीट्यूट में जाके सीखते हैं, ऐसा नहीं, आज के बहुत शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होने लगे हैं इसके लिए। आपको मुंबई में जा सकते हैं, दिल्ली में जा सकते हैं, FTI पुणे वाले आज के बिल्कुल शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। आपके बंगाल में हैं वो SRFT, सत्यजीत रे फिल्म एकेडमी, वहाँ पर भी ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उसमें ज़रूर जाइए, वहाँ से आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज सीखिए और अपने जो भी है अपना टेक्निकल को एनहांस करो, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें अच्छे आगे जा सकते हैं। आजकल तो FTI भी जो पुणे का है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज बहुत कर रहे हैं ना। मैंने खुद करा, अभी फिल्म एप्रिसिएशन का एक कोर्स अभी मैंने लेटेस्ट करा था। 2-3 महीने तो 5000 रुपीज़ का था, 7 डेज का था वो, और ऑफलाइन भी था। उनके ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं। तो मैंने तो ऑफलाइन ही जाके करा। और अभी भी हमेशा सीखते रहता हूँ कुछ ना कुछ, जहाँ मेरे को मिलता है कोई सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह या वर्कशॉप वगैरह, मैं अभी जाता हूँ। अभी रिसेंटली निकॉन वालों ने भी एक वेडिंग सिनेमेटोग्राफी के ऊपर एक वर्कशॉप करा था, मैं वो भी अटेंड करा। तो मतलब आपको कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा है ना,
हमारा जो टेक्नोलॉजी है चेंज होती जा रही है, एडवांस हो रहा है। चीज़ वही है, शटर, अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें फोटोग्राफी बन रही है या सिनेमेटोग्राफी करना है, तो उसको और किस तरह से और इन्हांस करना है, तो वो हमको टेक्निक्स वगैरह सीखने को मिलती है। तो बस अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर बनना है तो पहले टेक्निकल नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। वो किसी गुरु के माध्यम से ले लो, अगर वर्कशॉप नहीं जा सकते हैं तो कोई आपके आसपास में कोई अच्छा जो करता हो ये काम, उनसे जुड़ जाओ। फिल्म तो उसी से आगे बन सकता है सर। और ये अगर एक बार फोटोग्राफर बन जाए या सिनेमेटोग्राफर बन जाए तो इसमें आपके पास में सर लाइफ में इतने सारे ब्रांचेस खुल जाते हैं जॉब के लिए। एक फ़ोटोग्राफी से ऐसी है कि आप इसमें फूड में जा सकते हैं, फोटोग्राफी, ट्रैवल फोटोग्राफी कर सकते हैं, आपके जर्नलिज्म के लिए कर सकते हैं, फिल्म के लिए कर सकते हो आप लोग। तो ऐसे उसमें बहुत सारी ऐसे पैरामीटर हैं कि आप किसी में भी जा सकते हैं। किसी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ किसी एक व्यक्ति का भी फोटोग्राफी, जैसे बहुत से अच्छे फोटोग्राफर होते हैं तो आपके अलग अलग एंगल से आपको ऐसा बना देता है कि वो, जैसे आजकल यंगस्टर, आप जैसे आप बोल रहे हैं यंगस्टर लोग आजकल के प्री वेडिंग वगैरह, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनसे काफ़ी अर्निंग कर रहे हैं। आज एक फिल्म, ये जो मैरिज वगैरह का है, तो मिनिमम पैकेज 50,000 रुपये से लेके 5-5 लाख रुपए का अर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं काफ़ी लोग। अगर कोई फोटोग्राफी का, हम मेट्रो मिरर अगर मान लो बारीकियां सीखने के लिए कोई वर्कशॉप करता है तो उसमें आप आके उनको सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये मैं तो बहुत दिल से आपके पास में आऊँगा। आप बिल्कुल स्टार्ट करिए इसमें आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट करिए, जैसे कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी हो गया, मॉडलिंग फोटोग्राफी हो गया, प्रोडक्ट फोटोग्राफी हो गया, फूड फोटोग्राफी हो गया, है ना, ट्रैवल फोटोग्राफी, हम लोग इसको कवर कर सकते हैं इसमें। तो ऐसे शॉर्ट वेडिंग फोटोग्राफी हो गया, है ना, मॉडलिंग फोटोग्राफी, तो इस तरह के छोटे छोटे आप लोग, क्योंकि मैंने देखा कि वर्कशॉप प्लान करिए 2 दिन के, 3 दिन के, उसमें मैं आपको अपनी पूरी की पूरी जो भी हेल्प होगी मैं पूरा उसको आपको, क्योंकि मैं जैसे सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ तो बहुत सी चीज़ें मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो मैंने देखा कि 1-1 मिनट की लोग कुछ रील्स बनाते हैं, इतनी जानदार बनाते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि उनके पास क्या दिमाग दिया भगवान ने, मतलब क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, क्या बिल्कुल कपड़े यूज़ कर रहे हैं, क्या डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं। तो वो सर वो थोड़ा सा वही है, उन लोगों ने कुछ टेक्निकल भी सीखा, कुछ आर्टिस्टिक उनका माइंड भी है, जो वो सोचते हैं उसको आर्टिस्टिक, तभी वो आउटपुट देगा आपको। हाँ, तो कैमरा क्या, आप जो चीज़ सोचोगे वही आपको आउटपुट देगा। हाँ, नहीं तो हम उनको ये चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं भी सीखना चाह रहा हूँ, मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे भोपाल में जो सीखना चाह रहे हैं। क्योंकि सिंपल सी चीज़, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, आप चाहे मोबाइल ले लीजिए, चाहे DSLR कैमरा ले लीजिए, अभी तक के किसी को ये नहीं पता है कि मोबाइल को हम लोग हॉरिजेंटल क्यों पकड़ते हैं, वर्टिकल क्यों पकड़ते हैं। अभी अगर अभी आप सपोज करो, अभी मैं आपको कहूँगा कि आप फोटो खींच दो, तो आपको भी, आप बस कैमरा लोगे, ऑन करोगे और बस फोटो खींच देंगे। मैं आपकी बात नहीं बता रहा हूँ, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो है ना, तो किसी को पता नहीं है। हॉरिजेंटल मोड हम जब लेते हैं जब कोई ग्रुप हो तब लेना चाहिए, मगर वो भी ग्रुप में भी क्या करेंगे, वर्टिकल मोड में ले लेंगे, है ना। ऐसे ही कैमरे को भी पकड़ना पड़ता है, ऐसे करेंगे तो वर्टिकल मोड, ऐसे कर देंगे तो सॉरी हॉरिजेंटल मोड और वर्टिकल मोड, ठीक है। तो वही नहीं पता रहता है। हाँ, बहुत सी चीज़ ये तो पहले वो करना है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ शॉट्स करना है, फिर हमको कंपोजिशन पढ़ना है, फिर हमें कैमरे के बारे में पढ़ना है, कैमरे के पार्ट्स और फंक्शंस कि उसमें वो कैमरे के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। जैसे एक्सपोजर ट्रायंगल है, एक्सपोजर ट्रायंगल में अपर्चर, शटर स्पीड एंड आईएसओ, इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से वी कैन गेट ए गुड पिक्चर। तो वो कैसे बनाएंगे वही नहीं मालूम होता। कैमरा लोग वाग ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, ऑटो मोड पे लगाया और खट 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 फोटो, है ना। ऐसे ही मोबाइल में ऑन करा, मोबाइल में भी रहता है, मैनुअल मोड है, मगर यूज़ नहीं। अभी मैं बहुत से स्टूडेंट से पूछता हूँ ना, तो उसके बारे में पता ही नहीं होता कि अंदर क्या क्या है। हम लोग खुद ही नहीं देखते ना उसके अंदर क्या है, बस हमने बस सीधा देखा, आइकॉन, कैमरे का आइकॉन पे क्लिक करा, फोटो बस। हाँ, जबकि मैंने देखा कि मोबाइल से लोग इतना मोबाइल में बहुत अच्छा चमत्कारी काम करते हैं कि वो, क्योंकि हाँ, मगर आपको अगर प्रोफेशनली पे जाना है तो फिर मोबाइल के बाद आप DSLR पे जा सकते हैं। अगर नहीं है, टेक्निकल सब चीज़ें एक ही जैसी हैं सब में, दोनों एक बार आप सीख जाएंगे ना, अगर आप ये बेसिक सीख जाएंगे तो आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियोग्राफर और बहुत अच्छे सिनेमेटोग्राफर। तो इसमें कभी आदमी भूखा नहीं मर सकता अगर ये हाँ, ये तो टेक्निकल चीज़ें हैं। और आज मेरी भी रोजी रोटी इसी से चल रही है 22 साल से। टूरिज्म के बहुत से जो फोटोग्राफर हैं इतने अच्छे हैं कि वो समझ में नहीं आता कि वो कितने ज़बरदस्त फोटोग्राफी करते हैं।
किसी मंदिर को अपन ने वैसे खींच लिया, लेकिन वो उस मंदिर को इतनी जबरदस्त तरीके से दिखा रहे हैं, मतलब इतनी बारीकियां, इतनी वो डिटेल उसमें, मतलब लगता है कि वो मतलब वो टूरिज्म वाले हैं। तो मैंने एमपी टूरिज्म के लिए भी काम किया था, उनके लिए भी फोटोग्राफी करी है। मध्य प्रदेश माध्यम के लिए भी करा मैंने, माध्यम के लिए भी मैंने 3 साल काम किया, उनके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफी हम लोगों ने करी। हाँ, हम लोग भी इसे, मैंने एक बार जो निकाला था, लेकिन मैंने देखा कि शायद उसका प्रमोशन प्रॉपर नहीं हो पाया था। हाँ। लेकिन मेरा ये इंटरेस्ट है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फोटोग्राफी की प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, बहुत होना चाहिए। अभी रिसेंटली क्या है कि मैं भी बच्चों को खजुराहो लेके गया था, तो खजुराहो के बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स वगैरह हैं, वहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छा शूट करे, बच्चों ने बहुत अच्छा करा, बना हुआ, काफी नीट एंड क्लीन भी है। और भोपाल में भी बहुत अच्छा है, मैं फोटो वॉक पे बच्चों को ले जाता हूँ, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए, मतलब ऑन द ग्राउंड सिखाने के लिए, और मोबाइल से फोटोग्राफी करवाता हूँ, क्योंकि सबका भी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो DSLR खरीद लें, मगर एक बार टेक्नोलॉजी वो सीख जाते हैं, टेक्निक सीख जाते हैं, तो वो फिर दुनिया का कोई सा भी कैमरा होगा ना, वो उसको अच्छे से ऑपरेट कर पाएंगे, उससे आउटपुट ले लेंगे। तो भोपाल में जैसे कि आपने सांची है, उदयगिरी की गुफाएँ हैं, भीमबेटका है, भोजपुर है, और जगदीशपुर जो पहले इस्लाम नगर हुआ करता था, तो और भोपाल में जो ओल्ड सिटी है, तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। तो बच्चों की मैंने प्रैक्टिस यहाँ पर करवाई है काफ़ी। एक क्वेश्चन ये है कि क्या आपका सामाजिक कार्यों में भी कोई योगदान रहता है, और कैसे? सर सामाजिक, हाँ रहता है ना सर। क्या, कैसे? पहले तो मेरा यही रहता फोटोग्राफी का, हाँ। कि जो कोई सीखना चाहता है, अगर मेरे पास एक बच्चा भी आता है तो मैं उसको भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। मतलब फ्री में पढ़ाता हूँ, है ना, जो सीखना चाहता है, सही में कुछ करना चाहता है, तो मतलब उसको मैं कोई हाईलाइट नहीं करता हूँ, बताता नहीं हूँ कि आज के वो क्या सोशल मीडिया पे सब चीज़ें स्टेटस हो गया ना, कि मैं ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, दिखाने के लिए, वो चीज़ें नहीं है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, मैं मेरी वाइफ मिलके जो अनाथालय वगैरह हैं, है ना, ऑर्फनेज वगैरह हैं, कुछ वो क्या वृद्धाश्रम, हाँ वृद्धाश्रम है, और एक और वो कुष्ठ आश्रम है, तो उसमें हम लोग दूसरों से कुछ अनयूज कपड़े वगैरह या कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके घर में काम की नहीं है, या मेरे घर में भी रहती हैं, तो हम उनको ले जाके वो सब चीज़ें दे के आते हैं ज़रूरतमंद लोगों को। मैं सबसे एक क्वेश्चन ये भी पूछता हूँ कि उनकी हॉबीज़ क्या है, और क्या वो उसके लिए टाइम निकाल पाते हैं? तो हॉबीज़ में फोटोग्राफी के अलावा, मतलब फोटोग्राफी तो यही है सर, हाँ फोटोग्राफी के अलावा सर मेरे को है ना शॉर्ट फिल्म बनाने का, खाना बनाने का शौक हो, या कोई खाने का शौक है। खाना खाने का शौक हो? खाने का तो नहीं है, बस यही है लोगों से मिलना जुलना, सोशल सर्कल अपना बढ़ाना, नए नए लोगों से मिलना, और मैं अपनी तरफ से कनेक्ट होता हूँ लोगों से। आपने अपना समय दिया, और आपने जो फोटोग्राफी के नुस्खे कह सकते हो सीखने के, और बच्चों को कैसे फोटोग्राफी में आगे बढ़ाया जा सकता है, वो कैसे क्या सीख सकते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए मेट्रो मिरर आपको धन्यवाद देता है, और आपके भविष्य की और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू।